राहुल हर सुबह लेट उठता है, जिसकी वजह से वो ऑफिस के लिए हमेशा लेट हो जाता है। ऑफिस में भी उसे काम करने में आलस आती है और वो अपने काम को जैसे तैसे कंप्लीट करता है। उसकी अपने कलीग्स के साथ भी नहीं बनती। वो शाम को थका हारा घर पे आता है और देर रात तक वेब सीरीज देखता है और फिर ये रूटीन रोज रिपीट करता है और एवरेज लाइफ के लूप में फंसा रह जाता है। आई एम श्योर राहुल की लाइफ से आपने भी रिलेट किया होगा। आज ज्यादातर लोग अपनी बुरी आदतों में फंसे हुए हैं और उससे बाहर निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो गलत चाबी से सही ताला खोल रहे हैं। जनरली हम अपनी हैबिट चेंज करने के लिए पावर ऑफ हैबिट्स बुक में बताया गया फॉर्मूला क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड यूज करते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। वो इसलिए क्योंकि आज के डिजिटल टाइम में क्यू कैसे ना कैसे हमारे सामने आ ही जाता है। उसके बाद हम उस क्यू से जुड़े रूटीन को फॉलो करके फिर से पुरानी हैबिट में चले जाते हैं, राइट। तो फिर इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? क्यू को छोड़ो और अपने ब्रेन को चेंज करो, ब्रेन को रिप्रोग्राम करो सिर्फ एक दिन में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कैसे? लोरेटा ग्रैंजियो ब्रूइंग की बुक हैबिट्स ऑफ अ हैप्पी ब्रेन से बुक में ऑथर ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिटेल में बताते हैं। इस वीडियो में आप अपने ब्रेन के बारे में काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानोगे और आपको अपनी लाइफ के कुछ जरूरी सवालों के सटीक जवाब मिलेंगे जो आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेंगे। उसके साथ ही आपको इवोल्यूशन पर बेस्ड एक ऐसी ब्रेन थ्योरी का पता चलेगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ की काफी सारी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। और तो और एक नवजात बच्चे के दिमाग में पैदा होते वक्त क्या होता है, आगे उसका दिमाग कैसे खुद को रिवायर करता है, जैसी इंटरेस्टिंग बातों को भी आप जानोगे। यहाँ तक कि आप ये भी जानोगे कि ब्रेन में से कौन से केमिकल्स होते हैं जिनके रिलीज होने पर हैप्पीनेस फील होती है और कैसे हम उन केमिकल्स को रिलीज करवा सकते हैं। इन सबसे जरूरी चीज आप देखोगे कि कैसे आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करके कोई भी अच्छी हैबिट इजीली डेवलप कर सकते हो और उसके अलावा अपनी बुरी से बुरी आदत या फिर एडिक्शन को जिंदगी से निकाल सकते हो। तैयार हो तो वीडियो को कर दो लाइक, शुरू करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन। क्या आप जानते हो कि ह्यूमन ब्रेन कैसे इवॉल्व हुआ? नहीं जानते हो तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो। धरती पर जिंदगी की शुरुआत समुद्र में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुई थी। इवोल्यूशन की वजह से आगे चलकर वही ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के कारण कुछ फिश, कुछ रेप्टाइल्स और कुछ मैमल्स में कन्वर्ट हो गए। इवोल्यूशन की इसी थ्योरी को बेस मानकर पॉल मैकलीन ने 1960s के दौरान ट्रियून ब्रेन थ्योरी पर्पस की थी, जो कहती है कि हमारे ब्रेन की 3 लेयर्स होती है जो इवोल्यूशन से डेवलप हुई है। पहली लेयर रेप्टिलियन ब्रेन। यह ब्रेन की ओल्डेस्ट लेयर है जो जनरली रेप्टाइल्स और एंशिएंट क्रिएचर्स में पाई जाती है। एवोल्यूशन की वजह से अब ये हमारे ब्रेन का पार्ट भी है जो कि हमारा सर्वाइवल फंक्शन जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करती है। ये ब्रेन लेयर हमें एक लिमिटेशन में बांध कर रखती है और कुछ नया ट्राई करने से भी रोकती है। इसे आप डर का सेंटर भी मान सकते हो, जहां से डर पैदा होता है। वैसे ही दूसरी लेयर लिम्बिक सिस्टम। ये एक ऐसी लेयर है जो अर्ली मैमल्स में पाई जाती थी। इस लेयर की वजह से ही हम इमोशंस, एंजाइटी, सेक्सुअल डिजायर्स और पेरेंटल केयर फील कर पाते हैं। अब आखिरी लेयर नियोकॉर्टेक्स। ये सबसे डेवलप्ड ब्रेन लेयर है जो हाईली इवॉल्व्ड मैमल्स में और ह्यूमंस में पाई जाती है। इसकी वजह से हम सीख पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं और बातचीत कर पाते हैं। उसके अलावा हम कॉम्प्लेक्स थिंकिंग और अपने इमोशंस भी कंट्रोल कर पाते हैं। ये लेयर इतनी पावरफुल है कि रेप्टिलियन ब्रेन द्वारा बनाए गए डर को भी ये कंट्रोल करती है। इसीलिए तो पावरफुल लोग डर लगते हुए भी अपने हायर ब्रेन लेयर यानी कि नियोकॉर्टेक्स की मदद से उसे फेस करते हैं और फिर उसे काबू भी कर लेते हैं। तो लाइफ और ब्रेन का इवोल्यूशन जानने के बाद अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में और देखते हैं कि कैसे एक नवजात बच्चे का दिमाग खुद को इस दुनिया में अडॉप्ट करता है और आगे चलकर ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी नई हैबिट्स बनाने में या फिर बुरी हैबिट्स को खत्म करने में। तो ध्यान से देखो और सुनो। मेकिंग ऑफ अ ब्रेन सर्किट। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके ब्रेन में कोई थॉट्स नहीं होती है तो सिर्फ 2 चीजें जो उसको अपने पुरखों से विरासत में मिली होती हैं, वो है सर्वाइवल और हैप्पीनेस इंस्टिंक्ट। दूसरे शब्दों में बच्चे के दिमाग को पता होता है कि उसे हर कीमत पर इस दुनिया में जिंदा और खुश रहना है। फिर आगे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करता रहता है और उन एक्सपीरियंस के आधार पर उसका दिमाग खुद को रिवायर करता जाता है और फाइनली 7 साल की उम्र तक ब्रेन अपना सर्किट कंप्लीट कर लेता है। गौर करने वाली बात यह है कि दिमाग ने बच्चे के अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर खुद का सर्किट बनाया है, ना कि किसी लॉजिक के आधार पर। आपको बता दूं कि बचपन में बने ब्रेन सर्किट को बदलना आसान नहीं होता। इसीलिए कुछ लोग बचपन में हुए बुरे हादसों, जिसे ट्रॉमा भी कहते हैं, उसे जल्दी भूल नहीं पाते। इसी ब्रेन सर्किट को बदलने के लिए ही हमें स्कूल्स और कॉलेजेस भेजा जाता है। एजुकेशन से बचपन वाले ब्रेन सर्किट कुछ हद तक बदल जाते हैं, लेकिन इतने नहीं बदलते हैं कि हम अपने पसंद की लाइफ जी सकें। क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हमें ब्रेन नहीं बल्कि बिजनेस और जॉब के बारे में बताया जाता है जो हमें हमारी जिंदगी जीने में मदद करते हैं। एक्चुअली गलती सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की ही नहीं है, हमारी भी बराबर है। क्योंकि हम अपने टीन एज में स्कूल और कॉलेजेस से तो सीख लेते हैं, लेकिन अपने एडल्टहुड और ओल्ड एज में कुछ नहीं सीखते, जिसकी वजह से हम ज्यादातर टाइम पर डिप्रेस्ड फील करते हैं और सिर्फ कुछ ही मोमेंट्स के लिए हैप्पी फील कर पाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हम हैप्पी या सैड क्यों होते हैं? क्या इसके पीछे हमारे ब्रेन का हाथ है? सच कहूं तो ब्रेन का हाथ ही नहीं बल्कि पूरा ब्रेन ही है। DOES केमिकल्स। हमारी जिंदगी में कभी खुशी कभी गम आने के पीछे का मेन रीजन है हमारे ब्रेन में रिलीज होने वाले 4 हैप्पी केमिकल्स, जिन्हें आप इस मैजिकल सेंटेंस से याद रख सकते हो। डज मेक लाइफ हैप्पी। डज यानी कि डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन।
ये 4 केमिकल्स है जो आपकी लाइफ में खुशियां भर देंगे। अगर ये ब्रेन में प्रोड्यूस नहीं हुए तो फिर आपकी लाइफ डिप्रेशन से भर जाएगी। आपका ब्रेन इन 4 हैप्पी केमिकल्स को एक कंडीशन पर मीट होने पर ही रिलीज करता है, जिससे आपको खुशी मिलती है और उस काम का बार बार रिपीट करते हो। चलो डर्स के सीक्वेंस में चलते हुए एक एक केमिकल को जानते हैं और समझते हैं। डोपामिन की बात करें तो वो तभी रिलीज होता है जब आप कुछ अचीव करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ड्रग या पॉर्न एडिक्ट के ब्रेन में तब डोपामिन रिलीज होता है जब वो उन सब चीजों को यूज कर रहा होता है और उसी हैप्पीनेस को बार बार पाने के लिए वो और ज्यादा ड्रग्स लेते हैं या फिर हार्डकोर पॉर्न देखते हैं। आपको पॉर्न की लत से बाहर आना है तो कमेंट कर दो, आपको एक पावरफुल पॉर्न एडिक्शन को हमेशा के लिए खत्म करने वाले वीडियो में बना कर दूंगा। वैसे इस वीडियो से आप किसी भी टाइप के एडिक्शन से आजाद हो सकते हो। आगे वीडियो देखते रहो, सब समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उस टाइप के गोल्स में रिवॉर्ड काफी लेट मिलता है और वो अपनी मोटिवेशन और पेशेंस खो देते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स का आसानी से अचीव किया जा सकता है। वो ऐसे कि आप अपने बड़े से बड़े गोल को छोटे टुकड़ों में बांट दो और हर टुकड़े को अचीव करते ही आप खुद को रिवॉर्ड दो, जिससे आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगा और ये आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनेगा आपका बड़े से बड़ा गोल भी आसानी से अचीव करने में। अब आते हैं ऑक्सीटोसिन पर। यह हैप्पी केमिकल तब रिलीज होता है जब आप अपने खास लोगों के साथ होते हो जिन पे आपको बहुत ट्रस्ट होता है। इसी केमिकल के रिलीज होने की वजह से जब भी आप अपने ट्रस्टेड लोगों के साथ होते हो तब आप अच्छा फील करते हो। इसके अलावा जब आप कोई हार्मलेस एनिमल जैसे कि गाय, कुत्ता, बिल्ली के साथ रहते हो तभी आप अच्छा फील करते हो क्योंकि वहां भी सेंस ऑफ ट्रस्ट होता है। वो ऐसे कि आप उस एनिमल को हार्म नहीं करोगे और बदले में वो भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो वो ना म्यूचुअल ट्रस्ट। एक और जरूरी बात, अगर आपकी अपनी फैमिली में अच्छी नहीं बनती तो आप अच्छा फील करने के लिए अपने दोस्तों से मिल सकते हो या ऑनलाइन जा सकते हो जहां पर आपको आपकी पसंद की ऑनलाइन कम्युनिटीज में लाइक माइंडेड लोग मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको ऑनलाइन संदीप माहेश्वरी या मुदस्सिर खान जैसे लोग मिल जाएंगे जिनके बातों पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। 100 बात की एक बात है, जहां ट्रस्ट है वहीं ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन भी है। आगे बढ़ते हुए आते हैं एंडोर्फिन्स पर, जो तभी प्रोड्यूस होता है जब आप किसी पेन में होते हो और वो आपके लिए एक पेन किलर का काम करता है। देखो, पेन भी 2 टाइप्स के होते हैं और दूसरे वाले से डील करना काफी मुश्किल होता है। पहला फिजिकल पेन, जैसे कि बॉडी पर कोई चोट आई, तो वहीं दूसरा इमोशनल पेन, जैसे कि मन पर चोट आई। दोनों केसेस में एंडोर्फिन्स रिलीज होता है और आपके पेन को किल करता है। एक और जरूरी बात, रोने से भी एंडोर्फिन रिलीज होता है, इसलिए आपको कभी ना कभी फील हुआ होगा कि रोने से दुख कम होते हैं। असल में वो एंडोर्फिन की वजह से होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि किसी के मर जाने के बाद आंसू बहा लेने चाहिए, जिसके कारण से दुख निकल जाता है। तो अगर आपको पेन हो रहा है तो रो लेना चाहिए। ये लाइन बोलना बंद करो कि क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। भाई, रोने में ही हैप्पीनेस छुपी है, ये चीज हमेशा याद रखना, हमेशा। अब आखिरी हैप्पी केमिकल सेरोटोनिन। ये तब रिलीज होता है जब आप किसी से रिस्पेक्ट पाते हो या किसी को रिस्पेक्ट देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई रिस्पेक्ट के नाम पर अवार्ड मिलता है तो आपको कितनी खुशी मिलती है। वैसे ही जो लोग दूसरों की सक्सेस को अप्रिशिएट करते हैं और उनके लिए ताली बजाते हैं, वो सामने वाले को रिस्पेक्ट देकर खुद अच्छा फील करते हैं। लेकिन दूसरों से जलने वाले लोगों को उनका ब्रेन हमेशा बुरा फील कराता है क्योंकि उनमें सेरोटोनिन रिलीज ही नहीं होता। क्या आप जानते हो कि ताली बजाने से आपके हाथ के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी प्रेस होते हैं, जिसकी वजह से आपके इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज होती है। तो कुछ समझे दया, आप अभी से ही लोगों को अप्रिशिएट करो, ना कि उनसे जलो, क्योंकि अप्रिशिएट करना फायदे का सौदा है। लोगों की खुशियों में खुश होना सीखो, नहीं तो लोग अपनी खुशियों में आपको बुलाना बंद कर देंगे। अब आते हैं इस वीडियो के अगले पॉइंट पर, हाउ ब्रेन रिवायर्स इटसेल्फ। अभी तक आपने समझा कि ब्रेन कैसे इवॉल्व हुआ, वो अपना सर्किट कब तक रेडी कर लेता है और उसके 4 हैप्पी केमिकल्स जो लाइफ में हमें अच्छा फील कराते हैं। लेकिन अभी भी आपके मन में एक ही सवाल घूम रहा होगा कि अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कैसे करें और अपने बुरी हैबिट्स को स्टॉप करके कोई भी नई हैबिट कैसे डेवलप करें। अब आपको इन क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा। जैसे कि आप जानते हो कि बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोई सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता, बिना गेम के रूल समझे खेले तो कोई नहीं जीत सकता। वैसे ही आप तब तक दिमाग को रिप्रोग्राम नहीं कर सकते जब तक कि आप उसे अच्छी तरह से समझना चाहो, और इसी पर यह कोड एकदम सटीक बैठता है, नो, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, जो कहता है कि पहले जानो, फिर समझो, अंत में जाकर अप्लाई करो। इस कोड के अनुसार पहले आप ब्रेन कैसे काम करता है जानोगे और समझोगे, फिर जाकर उसे नई आदतें बनाने में या फिर पुरानी आदतों को खत्म करने के लिए रिप्रोग्राम करोगे। खैर, हमारा दिमाग एक छोटा सा गरीब 1300 ग्राम का होता है, लेकिन हमारे खाने की एनर्जी का अकेले 25% कंज्यूम कर लेता है। देखो, दिमाग में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन मैसेंजर की तरह काम करते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल्स का उपयोग करते हुए इंफॉर्मेशन को ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक और पूरी बॉडी में सेंड करने का काम करते हैं। हर न्यूरॉन के आगे और पीछे दोनों साइड पर सिनेप्स नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से एक न्यूरॉन दूसरे के साथ इलेक्ट्रिक करंट की मदद से जुड़ पाता है। क्या आपको ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी सुनकर शॉक तो नहीं लगा? हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिक करंट चलता है और इस करंट की स्पीड डिसाइड करती है कि कोई भी 2 न्यूरॉन्स कितनी मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। देखो, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि कैसे ब्रेन 7 साल की उम्र तक अपना सर्किट कंप्लीट कर लेता है।
यहाँ सर्किट कंप्लीट होने का मतलब है एक न्यूरॉन दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, और इस तरह से कई न्यूरॉन्स आपस में मजबूती से जुड़ चुके होते हैं। और इस न्यूरॉन पैटर्न को ब्रेक करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि वो इम्पॉसिबल भी नहीं है। कोई भी नया न्यूरॉन पैटर्न फॉर्म करने के लिए और पुराने पैटर्न को कमजोर करने के लिए आप सिर्फ 2 ही काम कर सकते हो। पहला है स्ट्रॉन्ग इमोशंस। इमोशंस एक पावरफुल टूल है जिसकी वजह से आप अपने ब्रेन में फ्लो होने वाले करंट की स्पीड बढ़ा सकते हो, जिससे स्ट्रॉन्ग न्यूरॉन कनेक्शन बनते हैं। लेकिन जब यही इमोशंस काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो करंट की स्पीड हजारों गुना बढ़ जाती है और ब्रेन के न्यूरॉन्स पैटर्न 360 डिग्री बदल जाते हैं। ये जनरली तब होता है जब लोगों की लाइफ में लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आते हैं। ऑथर बुक में इसे हाईलाइट करते हुए कुछ स्टोरीज शेयर करते हैं। पहली स्टोरी, एक 60 साल का आदमी जो दूसरों पर काफी गुस्सा करता था। एक दिन उसके इस बिहेवियर की वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया, लेकिन वो बाल बच गया। उस लाइफ चेंजिंग इवेंट के बाद उसने गुस्सा करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब दूसरी स्टोरी की बात करें तो एक आदमी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन बेटी का रोड एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी जान चली गई। उस घटना के बाद बेटी के पिता ने शराब पीना शुरू कर दिया, भले ही उन्होंने कभी पहले शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। तो देखा बड़ा इवेंट कैसे लोगों की लाइफ को बेहतर या फिर बर्बाद कर देता है। दूसरी चीज है लेवरेजिंग रेपिटेशन। देखो, रेपिटेशन इज द की। इससे ब्रेन के न्यूरॉन्स पैटर्न बदल तो सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम लगता है। ये एक स्लो और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जबकि पहला वाला फास्ट और इंस्टेंट प्रोसेस है। ऑथर इसे एक्सप्लेन करने के लिए माइलो का एग्जांपल देते हैं। माइलो अपने समय का सबसे पावरफुल फाइटर हुआ करता था। उसे फाइट में हराने वाला कोई नहीं था, कि पावर का राज रेपिटेशन था। माइलो जानता था कि एक बार में पावरफुल नहीं बना जा सकता और इसीलिए उसने रेपिटेशन का रास्ता चुना। उसके लिए वो रोज एक गाय के बछड़े को अपनी पीठ पर उठाया करता था और वो ऐसा कई सालों तक करता रहा। और इन सालों में वो छोटा सा बच्चा एक बड़ा सारा सांड बन चुका था, लेकिन फिर भी माइलो उसे आसानी से उठा लेता था, सिर्फ अपनी रेपिटेशन की वजह से, जिसने उसे अपने समय का सबसे पावरफुल आदमी बना दिया था। ये रियल स्टोरी है। इस स्टोरी के बारे में मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था। लेकिन आपके मन में एक सवाल तो आ रहा होगा कि पहली बार बछड़े को उठाने से लेकर एक बड़े सांड को उठाने तक माइलो के ब्रेन में कैसे चेंजेस आए थे। देखो, जब भी आप कुछ बहुत छोटा काम स्टार्ट करते हो तो कुछ न्यूरॉन्स लूजली जुड़ जाते हैं और आप उस काम को रिपीट करते हो तो वही न्यूरॉन्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाना शुरू कर देते हैं और अंत में न्यूरॉन कनेक्शन इतने मजबूत बन जाते हैं कि उस चीज में आप एक्सपर्ट बन जाते हो, जैसे कि माइलो पावरफुल बन गया था। आपने नोटिस किया होगा कि जब आपने साइकिल चलाना सीखी थी तो आप कैसे गिर जाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे आपको चलाना आ गया। अब आपको ध्यान भी नहीं देना पड़ता, लेकिन आप बैलेंस कर लेते हो। वैसे ही जब आपने नई नई कार चलाना सीखी थी, कैसे आप कंफ्यूज हो जाते थे ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर में, लेकिन कुछ समय बाद आप एक एक्सपर्ट बन गए। आपका इन चीजों पर ध्यान ही नहीं जाता, आप बिल्कुल ऑटोमेटिकली ड्राइव करते हो। तो ऐसे हमारा ब्रेन खुद को रिवायर करता है। अब ब्रेन की वर्किंग समझने के बाद बारी आती है उसे ऐसे रिप्रोग्राम करने की जिसकी वजह से आपकी सारी बुरी हैबिट्स खत्म हो जाएं और अच्छी हैबिट्स आपकी लाइफ में आकर आपको सक्सेसफुल बना दें। फॉर्म अ न्यू हैबिट एंड स्टॉप एडिक्शन। कई लोग इस पॉइंट पर आकर एक गलती कर देते हैं। वो गलती ये है कि एक बार में काफी सारी हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन उनका ब्रेन ऐसा करने से उन्हें रोकता है। देखो, दुनिया में किसी को भी चेंज अच्छा नहीं लगता और ये बात हमारे दिमाग के लिए भी उतनी ही सच है। लेकिन जब आप एक टाइम पर एक अच्छी आदत बनाना चाहोगे तो फिर भी दिमाग रेजिस्ट करेगा, मगर उतना नहीं जितना वो एक से ज्यादा के लिए करता है। ऑथर इस किताब में बताते हैं कि कोई भी नई हैबिट बनाने में या फिर छोड़ने के लिए ब्रेन को करीब 40 दिन लगते हैं और इसे पूरा करने के लिए ऑथर सिर्फ 2 एक्शंस करने के लिए कहते हैं। सबसे पहले आपको खुद पर डिपेंडेंट होना है, यानी कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेनी है और किसी भी अनचार्टेड टेरिटरी यानी कि किसी अनजान रास्ते पर चलने के लिए रेडी होना है। एक बार ये डिसाइड करने के बाद आपको अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस करना होगा, जैसे कि मार्क ने किया था। मार्क एक चेन स्मोकर था। एक के बाद एक सिगरेट पीने की उसकी आदत ने उसकी जिंदगी में उथल पुथल मचा रखी थी। एक दिन मार्क ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को चेंज करके ही रहेगा, लेकिन वो भी जानता था कि अपनी बुरी आदत को छोड़ना इतना आसान नहीं था। इसलिए उसने रिप्लेसमेंट टेक्निक का यूज किया, यानी कि जब भी उसे सिगरेट पीने की अर्ज होती वो अपनी हॉबी पेंटिंग करने बैठ जाता था। शुरू में तो उसे काफी दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी सिगरेट पीने की अर्ज खत्म होने लगी और 40 दिनों के बाद तो खत्म सी ही हो गई थी। आप भी इस एक्शन को फॉलो कर सकते हो, जिसमें सिर्फ 2 चीजें ही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिप्लेसमेंट। अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम करने के लिए सिर्फ एक्शन प्लान काफी नहीं है, इसके अलावा आपको 3 टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी, मिररिंग, बैलेंसिंग और एनालॉजीज। आइए जानते हैं इन 3 टूल्स के बारे में। मिररिंग द एक्सपर्ट्स। देखो, इन 40 दिनों तक आपको सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करना है और इसके लिए आप या तो रिप्लेसमेंट टेक्निक या फिर रेपिटेशन का यूज कर सकते हो। लेकिन 40 दिन की जर्नी में आपको एक्सपर्ट्स की भी हेल्प लेनी है, जैसे कि मेरे राइटर ने ली। मेरा राइटर इंडियन क्रिएटर्स के लिए वीडियो स्क्रिप्ट्स लिखता है, लेकिन उसे फॉरेन क्रिएटर्स के लिए भी स्क्रिप्ट लिखनी थी, जिसके लिए उसे अमेरिकन इंग्लिश सीखनी थी।
इंग्लिश सीखने के लिए उसने खुद को 40 दिनों का टाइम दिया और सीखने के दौरान वो एक्सपर्ट जैसे कि डॉक्टर एस जयशंकर और शशि थरूर की वीडियोस देखने लगा। 40 दिन कंप्लीट होने के बाद उसने अपनी राइटिंग और स्पीकिंग ठीक कर ली और जल्दी उसे एक फॉरेन क्रिएटर के साथ काम करने का मौका मिल गया। इसलिए आप भी एक्सपर्ट टूल का यूज करना मत भूलना। नंबर 2, बैलेंसिंग। देखो, इन 40 दिनों के दौरान आपको सिर्फ छोटी छोटी सक्सेस अचीव करके डोपामिन नहीं पाना है, बल्कि 4 केमिकल्स को बैलेंस वे में रिलीज करना है ताकि आप काफी स्ट्रांगली अपनी नई हैबिट को ब्रेन में स्टैब्लिश कर पाओ। तो उसके लिए आपको 4 काम करने हैं: लर्न, कम्युनिकेट, एक्सरसाइज और असिस्ट। देखो, लर्निंग से डोपामिन, कम्युनिकेशन से ऑक्सीटोसिन, एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग से एंडोर्फिन और हेल्प करने से सेरोटोनिन रिलीज होता है। तो वे ना सारे हैप्पी केमिकल्स रिलीज, जिसमें ब्रेन में केमिकल्स का बैलेंस बना रहेगा और नई हैबिट स्ट्रांगली फॉर्म होगी। अब लास्ट टूल है एनालॉजी। देखो, आपने इलॉन मस्क को फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में बात करते हुए सुना होगा, जो कहता है कि आप किसी भी चीज को उसके बेसिक्स में जोड़ दो और फिर उसे एनालाइज करो, यानी कि काम की चीज रखो और बाकी फालतू चीजों को फेंक दो और फिर उन काम की चीजों से कुछ प्रोडक्टिव बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, जब इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी बंद होने के कगार पर थी, तब उन्होंने खुद टेस्ला की फैक्ट्री में जाकर कार मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाली हर प्रोसेस को बारीकी से ऑब्जर्व किया और यूजलेस प्रोसेसेस को हटाकर सिर्फ काम की प्रोसेस को ही रखा। उसके बाद से उनका टेस्ला कार प्रोडक्शन आसमान छूने लगा। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, जो कि काफी हार्ड और टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसलिए आपको ये यूज नहीं करनी है। इसकी जगह पर आपको एनालॉजीज का यूज करना है। हमारे भारत में काफी पहले से ही महान लोगों ने इसका यूज किया है, जिसमें से चाणक्य भी एक थे। चाणक्य नीति में जिंदगी में याद रखने वाली बातों को पशु पक्षियों के एनालॉजी से बताया गया है। जैसे कि एक चाणक्य नीति कहती है कि आप गधे से 3 बातें सीख सकते हो: आलस से दूरी, मौसम की चिंता ना करना और संतोष से रहना। एनालॉजीज का सीधा मतलब है एक नई और अननोन इन्फॉर्मेशन को ऑलरेडी नोन इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ना, यानी कि जो भी आपको ऑलरेडी पता है उसके साथ आप अपनी सीखी हुई चीज को जोड़ सकते हो, जिसकी वजह से आप उसे भूलोगे नहीं। एनालॉजीज तो ठीक है, लेकिन स्टोरी बेस्ड एनालॉजीज उससे भी बड़ी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, मेमोरी चैंपियंस काफी सारी चीजों को स्टोरी बेस्ड एनालॉजीज से याद रख पाते हैं, जैसे कि एप्पल, लड़की और बस। इन 3 शब्दों को ऐसे याद रखा जा सकता है। कॉलेज जाने के लिए एक लड़की बस स्टैंड पर एप्पल खाते हुए बस का इंतजार कर रही थी। तो इस तरह से 2 एक्शन प्लान्स और 3 टूल्स की मदद से आप आसानी से कोई भी एडिक्शन रोक सकते हो और नई आदत बना सकते हो। एक बात याद रखना कि टाइम पर एक ही हैबिट पर काम करना, वरना कुछ हाथ नहीं आएगा। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो और कमेंट में यस जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चल जाए कि किन किन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी। अब मैं इस वीडियो को कर देता हूँ समराइज। आपने इस वीडियो में अपने ब्रेन के सीक्रेट्स के बारे में काफी कुछ सीखा। आपने देखा कि कैसे हमारा दिमाग इवॉल्व हुआ था और वो कैसे एक नवजात बच्चे में इवॉल्व होता है। इतना ही नहीं, आपने जाना कि कैसे ब्रेन के 4 हैप्पी केमिकल्स आपके एक्शंस के अनुसार खुशी या गम फील कराते हैं। यहाँ तक कि आपने सीखा कि ब्रेन खुद को कैसे रिवायर करता है और इस नॉलेज के बेसिस पर आप कैसे ब्रेन को रिप्रोग्राम कर सकते हो और किसी भी एडिक्शन को स्टॉप करने के साथ नई आदत डेवलप कर सकते हो। तो ओवरऑल आपने समझा कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि लाइफ कैसे काम करती है? अगर नहीं पता है तो फिर आप राइट वाली वीडियो जरूर से देखो। एक बार आप समझ जाते हो कि ब्रेन और लाइफ कैसे वर्क करते हैं, तो आपको लाइफ में अनस्टॉपेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।